न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या है, मतलब इसका क्या मतलब होता है? देखिए, अगर मैं बात करूं, माफ कीजिएगा फाइटर, मैं चैट करता हूं, मुझे इसकी अब जरूरत नहीं है, मुझे कुछ पूछना होगा। हाँ, तो न्यूट्रास्यूटिकल्स जो है क्या होता है, देखो सिंपल सा बात, हमारे शरीर में हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन खाने का मतलब स्वाद से नहीं है, भोजन खाने का मतलब होता है कि आपके शरीर को कुछ आवश्यक पोषक तत्वों की आवश्यकता है, जिससे आपका शरीर काम करता है, जिससे आपका शरीर चलता है। आपके भोजन से वो पोषक तत्व आपको मिलते हैं, लेकिन अब ये जो पोषक तत्वों की कमी आपके अनाज में हो रही, अब अनाज में जब पोषक तत्व नहीं होता है, आपके शरीर में भी प्रॉपर वो पोषक तत्व नहीं जाते हैं। तो पोषक तत्वों की कमी आपके शरीर में जब होती है, तो शरीर धीरे 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 कमजोर हो जाता है और आपको पता तक भी नहीं चलेगा। तो इन पोषक तत्वों की कमी को हम भोजन ग्रहण करके तो पूरा नहीं कर पाते। तो हमें इन पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए कुछ विटामिन की गोली, कुछ प्रोटीन के पाउडर, कुछ हरे जूसेस के प्रोडक्ट, कुछ अपने कैप्सूल्स, इनको ग्रहण करना पड़ता है। तो साइंस की भाषा में इसको हम लोग हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स। बेसिकली न्यूट्रास्यूटिकल दो शब्द मिलके बनता है। अब हम भोजन खाना खाते हैं, इससे जो पोषण मिलता है, हिंदी में पोषण और अंग्रेजी में न्यूट्रिशन का जो पहले का चार शब्द है NUTR, न्यूट्री, तो न्यूट्री का जो पहला चार शब्द है वो लिया, और फार्मास्यूटिकल के आखिरी के सूटिकल्स, तो हमने इन दोनों शब्द को मिलाया, न्यूट्रा और सूटिकल्स, तो बन जाता है न्यूट्रास्यूटिकल्स। अर्थात सूटिकल्स का मतलब होता है फॉर्मेशन। आप देखिए कि आप कोई भी दवा खाते हो तो दवा को सीधे बोतल भर के नहीं पी जाते, आपको दवा को या तो गोली के फॉर्म में बना के दिया जाएगा, या तो कैप्सूल फॉर्म में दिया जाएगा, या तो लिक्विड फॉर्म में दिया जाएगा, तो पाउडर फॉर्म में दिया जाएगा। यही चार फॉर्म है। तो सिटिकल्स का मतलब फॉर्म होता है। अब हम यहाँ पे दवाई नहीं दे रहे, हम आपको न्यूट्रिशन दे रहे हैं। तो न्यूट्रिशन को हम गोली के फॉर्म में दे रहे हैं, न्यूट्रिशन को हम जूस के फॉर्म में दे रहे हैं, न्यूट्रिशन को हम आपको पाउडर के फॉर्म में दे रहे हैं, टैबलेट के फॉर्म में दे रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड न्यूट्रास्यूटिकल्स। तो ये न्यूट्रिशन जो विषय है, ये कोई नॉर्मल चर्चा का विषय नहीं, हमारी आवश्यकता है। और आवश्यकता ये आपको मैं पिछले अभी कुछ दिन में समझा दूंगा कि क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है, और उसके बाद हम प्रोडक्ट के ऊपर भी जाएंगे और प्रोडक्ट को भी समझने का। अब देखिए, मैं आप लोग की भावनाओं को थोड़ा समझता हूं, तो मेरे मन में प्रश्न आ रहा है, और मुझे पता आपके मन में भी वो प्रश्न चल रहा होगा कि सर ट्रेनिंग तो बहुत बढ़िया बात है, ट्रेनिंग हो रहा है वो बहुत अच्छी बात है, बट सर वो कॉम्बिनेशन पता नहीं, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो एक बात बताइए, जब हमको स्कूलों में हम पढ़ने जाते थे, तो हमारे टीचर सीधे हमको स्टोरी नहीं सिखा देते थे, हमको अक्षर सिखाते थे। पहले ABCD सीखो, क ख ग घ सीखो, फिर हमको शब्द बनाना सिखाते थे कि भैया पहले शब्द बनाओ, फिर हमको वाक्य बनाना सिखाते थे, फिर हम वाक्य बनाने के बाद हम पैराग्राफ लिखना सीखते। आज ये ट्रेनिंग का पैटर्न बिल्कुल वैसा ही है। आप मेरा विश्वास कीजिए, आप अगर एक एक प्रोडक्ट को ध्यान से लेते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं, हो सकता है आपको 2-3 बार लेना पड़े एक ही सेशन का ट्रेनिंग, कोई बात नहीं, लेकिन आप ट्रस्ट कीजिए कि एक दिन ऐसे हो जाएगा कि आप किसी व्यक्ति की बात सुनते ही उसका कॉम्बिनेशन खुद बना लोगे, क्योंकि हम प्रोडक्ट की विशेषताओं को सीख रहे हैं कि ये इसकी विशेषता है, इसकी ये विशेषता है, अच्छा ये वाली प्रॉब्लम है, तो ये दोनों का ऐसा मिला के दे सकते हैं, बड़ा ही हो जाएगा। और मैं थोड़ी हेल्प करूंगा, आज नहीं, आज का ट्रेनिंग का जो सेशन है बहुत ही टफ है, मतलब आज का मुश्किल से बचता है, तो आज भी नहीं हो पाएगा, कल भी नहीं होगा। We'll see in the थर्ड सेशन। थर्ड सेशन में हमारे पास बचता है टाइम, 15-20 मिनट आराम से बचेगा, तो उसमें हम कुछ बात करेंगे, आपको सिखाऊंगा थोड़ी सी चीजें, बट अभी स्क्रीन शेयर करते हैं और न्यूट्रा पे बात करते हैं। चलिए, सो दोस्तों, जस्ट अ मिनट, देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला कि न्यूट्रास्यूटिकल एक स्वास्थ्य का नया एरा है। अब आज ये कोई नॉर्मल चर्चा मत समझिएगा इसको, आज हम उस दौर में जी रहे हैं जहां पे आपके भोजन के जो तत्व हैं वो एक्चुअली मेडिसिन की पावर रखते हैं, लेकिन हम इस बात को अगर समझें तो हम उस बात को कह लीजिए कि फाइटर समझ ही नहीं पा रहे। आज पूरी दुनिया न्यूट्रास्यूटिकल के बारे में बात कर रही, जहां स्वास्थ्य आपके हॉस्पिटल आपको दवाई, मेडिसिन, चेकअप में ही दे रहा कि जो न्यूट्रास्यूटिकल शब्द है सुनने में आपको नया लग रहा होगा, लेकिन आज हमें इसकी जरूरत क्यों है?
सबसे पहले किसी व्यक्ति को समझाना हो तो आपको उसके कारण समझाने पड़ेंगे, व्हाई। आज हमारे भारत में 2045 मतलब 2045, आज से 20 साल बाद भारत में 13 करोड़ से ज्यादा में से एक व्यक्ति की डेथ हार्ट अटैक से हो रही है। आज हमारे भारत में 4 करोड़ लोगों को मोटापा की दिक्कत 20 साल में डबल हो गई। आज हमारे भारत में 75% लोगों को विटामिन डी की कमी है। 150 करोड़ की आबादी में 75% लोग विटामिन डी की कमी, और विटामिन डी की कमी आपकी हड्डियों को, मांसपेशियों को कमजोर कर सकता है। तो न्यूट्रास्यूटिकल कोई विकल्प नहीं है कि नहीं खाएंगे। न्यूट्रास्यूटिकल आज अगर जीना है तो हमको ये न्यूट्रास्यूटिकल अपनाना पड़ेगा। अपनाने के लिए समझना पड़ेगा कि क्यों ऐसा मैं बात करूं दोस्तों, तो आज आयुर्वेद न्यूट्रास्यूटिकल से कनेक्ट कर रहा है। वो भी दिया जाता है, कोई दवा दी जाती है तो उसमें परहेज बताया जाता है, ये खाना है ये नहीं खाना। तो मतलब वहां पहले ही बताया गया कि अगर आपका भोजन गलत हो गया तो औषधि का कोई काम नहीं। अगर आपका डाइट है तो औषधि की कोई आवश्यकता नहीं है। में इस पे लिखा गया है कि अगर आपका डाइट अच्छा है, मतलब डाइट का मतलब भोजन अच्छा है, तो आपका मेडिसिन की आवश्यकता नहीं। आयुर्वेदा में आपके भोजन को महाऔषधि के नाम से जाना जाता है। और आज हमारा जो साइंस है, जो विज्ञान है, ये बात कंफर्म कर रहा है रिसर्च के माध्यम। देखिए एक बात बहुत क्लियर समझिए आप, आयुर्वेदा में जितनी भी बातें कही गई हैं, इन बात को हम तथ्य के रूप में मानते हैं, मतलब स्टेटमेंट कि ये बात कही गई है। लेकिन उस बात का अगर हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। अब अगर आप लाइव में बहुत आर्गुमेंट ली है, ये बहुत वाली बात एक स्टेटमेंट है, तथ्य है, बस एक स्टेटमेंट। लेकिन उसके पीछे अप्रूव आपका अचीवमेंट दिखता है। आप देखिए सर के तो ये प्रूव हो गया कि नहीं भाई मेरे अचीवमेंट हो रही है। कि जो भी बातें मैं कोई प्रोडक्ट का फायदा होगा, आयुर्वेद के जो तथ्य बताऊंगा, ये सभी बातें आपको रिसर्च के माध्यम से समझाऊंगा कि ये प्रूफ है। आज दुनिया प्रमाण के साथ बात करेगी, कोई आपकी स्टेटमेंट पे नहीं करेगा, प्रमाण की, हम प्रमाण पे ही बात करेंगे। तो अब मैं बात करूं दोस्तों, तो ये केवल भारत की स्टोरी नहीं है। ग्रीस का मतलब इजिप्ट को हिंदी में मिस्र बोलते हैं, तो वहां पे भी भोजन को बहुत महत्व दिया गया। चाइना में भोजन और दवा एक ही सोर्स से मिलता है। जापान को तो आप लोग जानते ही हैं कि मतलब पूरे दुनिया में सबसे अधिक लोग जापान में रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका भोजन देखिए, उनका कल्चर देखिए, और हर कल्चर, हर सभ्यता में एक बात कही गई है, हर सभ्यता में एक बात कही गई है दोस्तों, कि हमारा जो भोजन है ये एक दवा की तरह काम करता है। अगर मैं बात करूं WHO का मतलब है कि पूरी दुनिया की एक सबसे बड़ी संस्था है जो स्वास्थ्य की संस्थाओं को, स्वास्थ्य में क्या होना चाहिए, क्या प्रोडक्ट चलने चाहिए, क्या दवाई चलनी चाहिए, इसके बारे में पूरी दुनिया को बताता है, रिसर्च करता है। आज WHO ये कह रहा है कि जो आपका भोजन है ये फर्स्ट मेडिसिन ऑफ प्रिवेंशन, बचाव का पहला कॉज है। और दूसरा, हमारे भारत सरकार की एक संस्था जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का आप देख लीजिएगा हिंदी। तो ये कई सारे रिसर्च प्रोग्राम चला रहा है न्यूट्रिशन के ऊपर कि क्या होना है। आज ओमेगा 3 प्रोबायोटिक्स आज हम इसका प्रोडक्ट के माध्यम से ले रहे हैं। हर ग्रंथ में, हर किताबों में एक ही बात है, न्यूट्रास्यूटिकल फूड के बारे में। ग्रंथों से लेके प्रयोगशाला तक एक ही मैसेज देने का काम है कि दवाई मतलब भोजन आपको हील कर सकता है, आपको प्रोटेक्ट कर सकता है और आपको जीवन दे सकता है। अब आपके मन में एक विचार समझ आ रहा होगा कि हमारा भोजन इतना ही महत्व है तो फिर ये दवाइयां कहां से आ गई? क्यों? हमारा भोजन जब इतना ही इंपॉर्टेंट है तो बीमार क्यों पड़ रही? ये क्वेश्चन आपके मन में होगा। तो इसका जवाब क्या है कि दोस्तों, आज से 50 साल पहले ये बात बिल्कुल सच थी कि आपका भोजन आपका दवा। बट आज 50 साल पहले की बात नहीं हो रही, आज हम 2026 में हैं, 1975 की बात नहीं हो रही। 2026 में आपकी मिट्टी खराब हो चुकी है, आपके अनाज की गुणवत्ता खराब हो चुकी है,
आज हमारा ताजा भोजन पैकेट में आना शुरू हो गया, मतलब प्रोसेस्ड होना शुरू हो चुका है, ताजा तो कुछ रहा नहीं। प्रदूषण इतना ज्यादा हो चुका है, तो आप जो अनाज भर भर के खा रहे हो कि पहले हमारे दादाजी तो 4 रोटी खा के ताकत रहते थे, हम भी 4 रोटी खाएंगे, नहीं हो पाएगा। आप बीमार पड़ जाओगे, वो नहीं थे, क्योंकि उनकी 4 रोटी 8 के बराबर थी, 10 के बराबर थी, कोई केमिकल नहीं, कोई पेस्टिसाइड नहीं। आपका 4 रोटी 1 के बराबर भी नहीं। आज हमारे शरीर में भोजन खाने के बाद, संतुलित आहार लेने के बाद भी पोषक तत्वों की कमी है, और पोषक तत्वों की कमी की वजह से आपका न्यूट्रिशन पूरा नहीं हो। इस न्यूट्रिशन को पूरा करना न्यूट्रास्यूटिकल का काम है, और वो गैप भर रहा है। एंड इसीलिए आज हमको इसके बारे में बात करनी है। न्यूट्रास्यूटिकल क्या कर सकता है? देखिए, न्यूट्रास्यूटिकल क्या कर सकता है, इसको एग्जांपल समझता। न्यूट्रास्यूटिकल बीमारी से बचा सकता है, आपको जल्दी से रिकवर सकता है। चलिए छोटा सा एग्जांपल समझाता हूं आपको। देखो, जब पूरी आपातकालीन स्थिति आई थी, अब आपातकालीन स्थिति आई कब थी? 2020 में, कोविड। जब कोरोना आया था तो कोई दवा नहीं थी किसी के पास, कोई इंजेक्शन नहीं था, कोई लिक्विड नहीं था। डॉक्टर क्या खिला रहे थे आपको? दवाई नहीं। डॉक्टर आपको बोलते थे विटामिन डी खाओ, विटामिन सी खाइए, जिंक खाइए, इसकी गोलियां दी जाती थी। ये है क्या? दे आर न्यूट्रास्यूटिकल। ये कोई दवाई थी नहीं। हम विटामिन D3 की गोली खाते थे इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, जिंक खाते थे इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, विटामिन सी खाते थे इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। मतलब हमारे शरीर के अंदर की ही क्षमता को हम डेवलप कर रहे थे ताकि वो बीमारी से खुद लड़े। कोई दवा तो थी नहीं। तो आपका न्यूट्रिशन ही आपको प्रोटेक्ट करेगा। और दोस्तों, ये बहुत काम करेगा। क्या क्या करेगा? जैसे एक छोटा एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। अब देखो कि जैसे हमारी महिलाओं को ज्यादातर थायराइड की बड़ी दिक्कत होती है। अब थायराइड की समस्या महिलाओं को हम बीमारी के नाम से जानते हैं, बट कभी आपने सोचा कि बीमारी का कारण क्या था? बीमारी का कारण पोषक तत्वों की कमी थी। हमारे महिलाओं के शरीर का जो थायराइड ग्लैंड होता है, इसको काम करने के लिए आपके शरीर में कैल्शियम, आयरन, आयोडीन, B12 की आवश्यकता होती है। जब ये पोषक तत्व नहीं मिलते तो थायराइड ग्लैंड प्रॉपर काम नहीं करता है, और जब प्रॉपर काम नहीं करता है दोस्तों, तो आपको दिक्कत होती है। महिलाओं में यही प्रॉब्लम है। तो ये कोई बीमारी नहीं थी, ये पोषक तत्वों की कमी थी, और पोषक तत्वों की कमी को अगर हम पूरा कर लेते तो शायद ये समस्या ही ना होती। तो न्यूट्रास्यूटिकल आप सभी स्वस्थ व्यक्तियों के लिए चाहिए। ये आज हमारी जरूरत है। देखिए, मेडिसिन की निर्भरता, दवाइयों के ऊपर जो आप निर्भर हो रखे हो, ये न्यूट्रिशन कैसे छुड़ाएगा? यही मैं बात आपको समझा रहा था थायराइड के एग्जांपल से, कि अगर कोई महिला, कोई पुरुष कैल्शियम, आयरन, जिंक लिया रहता तो थायराइड ग्लैंड ठीक रहता, थायराइड की बीमारी ही नहीं होती। आज हम जैसे लोग जो हैं, अगर हम पहले से ही न्यूट्रिशन को पूरा करें तो हड्डी कमजोर नहीं पड़े, ब्लड में खून की कमी, शरीर में खून की कमी नहीं होगी, तो आप तो फिट रहोगे, बीमार पड़ोगे नहीं। अब खून की कमी होना आपके शरीर को कमजोर करेगा, त्वचा खराब करेगा, ब्रेन को डिस्टर्ब करेगा, आंखों को कमजोर करेगा। ज्यादातर महिलाओं में आंखों की कमजोरी खून की कमी की वजह से, स्किन की दिक्कत खून की कमी की वजह से। और देखिए, दुनिया में आप देखिए, जिनको भी आप जैसे, आप सभी लोग मूवी देखे होंगे, मूवी देखना आप लोग को पसंद भी होगा, तो सभी लोग का कुछ ना कुछ कोई फेवरेट एक्टर, कोई फेवरेट एक्ट्रेस मतलब होंगे। अब आप जब उनको देखते हो तो आपको लगता होगा, अरे क्या बात है यार, ये बंदा इतना फिट कैसे है? तो फिट कैसे है आपको क्या लगता है? दाल चावल खा के फिट है क्या वो? नहीं। उसके पास डाइटरी सप्लीमेंट है, प्रोटीन के पाउडर्स होंगे, उसमें विटामिन की गोलियां होंगी, उसमें न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स होंगे, कुछ जूसेस पीते होंगे, तब जाके फिट है। आज पूरी दुनिया में आप देखिए कि जो खिलाड़ी हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, विराट कोहली, सेरेना विलियम्स, ये सब खिलाड़ी लोग, क्या आपको लगता है खाना खा के नॉर्मल इतना फिट रह जाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है। आज भारत सरकार भी न्यूट्रास्यूटिकल को मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास कर रही है। वैज्ञानिक दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, मैसाचुसेट्स, हमारे भारत की संस्थाएं, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये न्यूट्रिशन को प्रमोट कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं इसके ऊपर। और इसके ऊपर रिसर्च करके ऑलरेडी हमने बहुत सारे फायदे कमा लिए हैं।
आपकी बहुत सारी बीमारियां दवाइयों से दूर नहीं होगी। अगर आपके शरीर में खून की कमी हो जाए, दुनिया की कोई भी दवाई खा लो, वो दवाई से ठीक नहीं हो सकती। इनीमिया, इनीमिया नाम की बीमारी केवल पोषक तत्वों को पूरा करके ठीक होगी, आयरन से, B12 से, फोलिक एसिड से। पूरी दुनिया में स्कर्वी नाम की बीमारी अगर है, तो स्कर्वी को ठीक करने को कोई दवा नहीं है, विटामिन सी चाहिए होगा। घेघा रोग आयोडीन की कमी से होता, पहले होता था, अब नहीं है, क्योंकि हमने दुनिया से इन चीजों को हटा दिया विटामिन को पूरा करके। सो ये हमारे पास्ट अचीवमेंट्स हैं, ये कोई ऐसी नई बात ही नहीं है। तो आज इस दुनिया में नई कैटेगरी क्रिएट की गई, जिसमें विटामिन के बारे में, मिनरल्स के बारे में, प्रोबायोटिक्स के बारे में, प्रोटीन के बारे में बात की जा रही है, और वही है न्यूट्रास्यूटिकल। तो न्यूट्रास्यूटिकल इज अ मॉडर्न। अब देखिए कि हमारा कॉल है कि हमको इसको समझना पड़ेगा, अपनी ताकत को, अपनी स्टेमिना को बढ़ाने के लिए। अब हम बात करने वाले हैं प्रोडक्ट से। देखिए दोस्तों, प्रोडक्ट से पहले मैं आपको समझाना ये चाहूंगा कि प्रोडक्ट से पहले आपको ये समझाना चाहूंगा कि मैं जो बातें कह रहा हूं, इन बातों को आपको समझना कैसे है। आप मेरी पूरी बातें नोट नहीं करेंगे, आपको क्या नोट करना मैं बता रहा हूं। आपको मेरी बातें सुननी ज्यादा है, लिखना है, बट क्या लिखना है। देखिए, एक प्रोडक्ट जब आपके सामने आएगा तो सबसे पहले मैं प्रोडक्ट के बारे में बताता हूं, मतलब ये प्रोडक्ट कहाँ पैदा हुआ, आज हमारी समस्या क्या चल रही है। तो जब मैं समस्या के बारे में बताऊं, भाई ये प्रॉब्लम दुनिया में है, भारत में है, तो वो प्रॉब्लम आपको आनी चाहिए, क्योंकि लोग आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करेगा, प्रोडक्ट नहीं शेयर करेगा। वो बताएगा मुझे ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसे हो रहा है। तो प्रॉब्लम सुनिए जरा कि कहाँ कहाँ ये काम आ रहा है। प्रॉब्लम के बाद हम प्रोडक्ट की गुणवत्ता पे बात करेंगे कि क्यों, इसके अंदर ऐसी क्या खास बात है जो ये प्रोडक्ट काम करता है, वो आपको पॉइंट समझना पड़ेगा। देन हम बात करेंगे कि आज के मॉडर्न टाइम पे इस प्रोडक्ट की उपयोगिता क्या है, ये प्रोडक्ट क्या काम आता है, उस पे बात करेंगे। एंड देन हम इस प्रोडक्ट को लेने का तरीके पे बात करेंगे। ये मुद्दे हैं, तो 4-5 पॉइंट मुख्यतः आपको नोट करनी। चलिए शुरू कर। तो प्रोडक्ट का नाम है दोस्तों नोनी। एंड नोनी, देखो नोनी एक बहुत ही खास इंग्रेडिएंट्स है। नोनी एक बहुत ही अच्छा फल है। नोनी के अंदर इतनी पावर है, ये पावर आई कहां से? ये पावर आती है नोनी जहां पैदा होता है वहां से। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने नोनी को ऐसे जगह पैदा किया जहां पे इंसान छोड़िए बाकी कोई पौधा टिक नहीं पाता है। अब देखो, जहां ज्वालामुखी फट रहा है वहां का टेम्परेचर 200 डिग्री, अब उधर कौन उगेगा? नोनी उग रहा है। ऊपर से आंधी तूफान, जब भी ज्वालामुखी आता है आंधी तूफान, इसीलिए नोनी को बोला जाता है कि बॉर्न इन फायर, क्योंकि जहां भी ज्वालामुखी फटेगा आग और ये लपटें चलेंगी और टेम्परेचर हाई। और ज्वालामुखी वहीं आता है जहां पे समुद्री लेकर जाता है, तो रेज्ड बाय ओशन। तो अब खुद सोचो कि जब इतने विकट परिस्थितियों में नोनी पैदा होगा तो भैया इसके अंदर ताकत कितनी होगी। अब रही बात कि नोनी का फल जो है, ये आज से ही नहीं, कई अलग अलग जगहों पे आप देखेंगे, जैसे हमारे जितने भी न्यूजीलैंड के आसपास के द्वीप समूह हैं, वहां पे स्टेमिना ड्रिंक, ताकत बढ़ाने के लिए। आयुर्वेदा में नोनी को आंवला के साथ मिक्स करके बनाया जाता है। चाइना में नोनी को पेट के लिए यूज किया जाता है। तो हर सभ्यता में नोनी के महत्व है। नोनी के अंदर ऐसा क्या है कि आपके शरीर को मजबूत कर देता है। दोस्तों, नोनी के अंदर इस तत्व का नाम आपको पता होना चाहिए। नोनी के अंदर एक तत्व पाया जाता है, उसका नाम है इरिडोइड्स। IRIDOIDS, इरिडोइड्स। ये आपके शरीर को साफ करना, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाना। नोनी के अंदर विटामिन सी, और याद रखिए विटामिन सी जहां भी मैं बोलूंगा तो विटामिन सी का मतलब इम्यूनिटी और त्वचा तो फिक्स है 100%। ये आपका नोनी आपकी ऊर्जा को बैलेंस करता है। एंड दैट्स व्हाई नोनी को मिरेकल फ्रूट्स के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो नोनी आप देखिए कि एक सर्वाइवल फ्रूट है, मतलब ऐसी जगह पे पैदा हो रहा है जहां पे बचना मुश्किल है, वहां से बच के आज पूरी दुनिया का न्यूट्रास्यूटिकल बन गया ये। आपको पता है नोनी के ऊपर 200 करोड़ की इंडस्ट्री है, अकेले नोनी के ऊपर। ड्रिंक बनाया जाता है, मेकअप स्किन के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट से बनते हैं। तो हम क्यों पीछे हैं भाई? भारत में पता ही नहीं नोनी क्या है, क्योंकि हमको खुद समझाया नहीं कभी किसी ने, और हम इसको अलग तरीके से डिजाइन करेंगे।
आपको मैं एक ऐसी खास बात आपको बताऊंगा जो आप खुद सुन के शॉक हो जाओगे, और आज के बाद से नोनी फिर आपको कोई पूछेगा तो आप जवाब देने में हिचकिचाओगे नहीं। देखिए, सबसे पहले नोनी के फायदों को समझ लेते हैं। नोनी के क्या क्या फायदे हैं। देखो, अभी मैंने बोला कि नोनी ब्लड और लिवर के लिए अच्छा है, शरीर को साफ करने के लिए, क्योंकि फ्री रेडिकल्स कम करता है, तो एंटीऑक्सीडेंट है। दूसरी बात, अभी मैंने बोला नोनी स्टेमिना के लिए पहले के अलग अलग देशों में लोग प्रयोग करते हैं, तो सही बात है। और तीसरी बात, बहुत ध्यान से सुनना है, तीसरी बात, मैंने आपको खुद बोला कि नोनी के अंदर विटामिन सी बहुत है, और विटामिन सी मतलब क्या होता है, इम्यूनिटी बढ़ाना। नोनी एक फल है, तो फल होने की वजह से फाइबर हो गया, तो जो भी फल होते हैं वो पेट में काम करेंगे ही करेंगे, पाचन क्रिया पे काम करेंगे। और नोनी के अंदर दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन सी है, तो त्वचा के लिए तो इससे बेटर कुछ है नहीं। अब मैं बात करूं, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन लोग ये पूछते हैं कि सर उस कंपनी का नोनी तो इतने रुपए का है, आपकी कंपनी का नोनी तो इतने रुपए का है, भाई इतना महंगा क्यों? अब इसका जवाब हमको पता नहीं, इसका जवाब मैं देता हूं। दोस्तों, इसका जवाब ये है कि नोनी आपका सिंगल प्रोडक्ट नहीं है। हमने नोनी के अंदर 12.5% आंवला, कोकम, अश्वगंधा, गिलोय सफेद मूसली, जिंजर, इन तत्वों को मिला के बनाया भाई। तो प्लेन नोनी क्या है, इनकम्प्लीट है। हमने इसको इतने सारे तत्वों को ऐड करके बनाया, तो इसका फायदा थोड़ा ज्यादा होगा। दैट्स व्हाई द नोनी इज डिफरेंट, इसलिए इसका थोड़ा सा प्राइस ज्यादा है। एंड नोनी के जो फायदे मैंने आपको बताए, इसके बारे में प्रमाण के साथ मैं आपको दूंगा। 2012 में एक रिसर्च पत्रिका आई। रिसर्च पत्रिका का मतलब होता है, पत्रिका को अंग्रेजी में जर्नल बोलते हैं, तो मैं बार बार जर्नल बोलूंगा तो आपको थोड़ा सुनने में मजा नहीं आएगा, तो मैं पत्रिका बोल दूंगा। और रिसर्च मतलब जो स्टडी करने वाले जो साइंटिस्ट होते हैं, रिसर्च स्कॉलर होते हैं, तो वो कई सारे लोगों के ऊपर शोध करते हैं, तो उसका जो रिजल्ट आता है उसको रिसर्च बोलते हैं। तो वही मैं आपको बता रहा हूं कि 2012 में नोनी के बारे में कहा गया कि इम्यूनिटी और शरीर को साफ करता है। 2013 में कहा गया कि ये आपके शरीर के लिए अच्छा है, क्योंकि बेसिकली तो स्किन के लिए बेटर है। तो आप इसे 20 ml दिन में 2 बार खाने के बाद जो है आराम से ले लीजिए। आ जाओ, करेंगे सीबकथॉर्न जूस के बारे में। दोस्तों, सीबकथॉर्न जूस जो आपका प्रोडक्ट है, ये क्या है? प्रोडक्ट है जीवन सुपर फ्रूट। मतलब आप देखो दोस्तों, 14,000 का होना, 14,000 फीट, हम तो सही सोचिए, फीट पे खुद पैदा हो। तो भाई इसमें तो गुण तो अलग ही लेवल का होगा, और सच बात है, इसीलिए इसको गोल्डन बेरी के नाम से जानते हैं, जो आपके रेजिलियंस, रेजिलियंस का मतलब क्या दोस्तों? रेजिलियंस का मतलब होता है आपका शरीर विपरीत परिस्थितियों में कितना मजबूत है। जैसे आपको छोटा एग्जांपल समझो, अब जैसे मानिए कल बनारस के आसपास के जितने भी लोग हैं, कल विजय रहता घर पहुंचने में 12-1 बज गया, लेकिन आज वो सुबह 6 बजे उठ गए काम पे, उनको कोई दिक्कत नहीं है, मतलब उनका बॉडी बहुत रेजिलियंट है, उनको दिक्कत नहीं हुई, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ सेट हो गया, तो इसको बोलते हैं रेजिलियंट, मजबूती। और ये फ्रूट आपके रेजिलियंट को बढ़ाता है। अगर मैं बात करूं,
अरे यार, इसमें करक्यूमिन करी गोल्ड यूज किया है बायोप्रीन के साथ। बायोप्रीन एक ऐसा तत्व है जो आपकी इस करक्यूमिन को शरीर में यूज करने में हेल्प करता है, और आप इसे गुनगुने पानी के साथ दिन में 2-3 बार दूध में या पानी में या जूस में डाल के ले सकते हैं, या सिंपल 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप ऐसे जीभ को बाहर निकाला ऐसे और डाल दिया, पी लिया, खत्म। ऐसे भी ले सकते हैं जैसी आपकी इच्छा हो, और मैंने बता ही दिया आप इसको मल्टीपर्पज यूज में ले सकते हैं। देन हम बात करेंगे दोस्तों शिटाके के बारे में। शिटाके एक फैमिली न्यूट्रिशन है। शिटाके, सबसे पहले मशरूम को समझिए। देखिए मशरूम कई प्रकार के होते हैं, जैसे मैं कुछ नाम आपको बताऊं, शिटाके मशरूम, मिटाके मशरूम, कॉर्डिसेप्स को हिंदी में कीड़ा जड़ी के नाम से जानते हैं। तो इसमें अलग अलग फायदे होते हैं जो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। अब देखिए मशरूम का अलग अलग सभ्यताओं में यूज है, जैसे चाइना और जापान शिटाके और मिटाके मशरूम का बड़ा प्रयोग करते हैं। तिब्बत तिब्बत में कॉर्डिसेप्स मशरूम का बड़ा प्रचलन है। क्यों? क्योंकि कॉर्डिसेप्स मशरूम जो होता है कीड़ा जड़ी, ये आपकी एंड्योरेंस पावर को बढ़ाने में हेल्प करता है, और इसके अंदर और भी बहुत सारे औषधि गुण हैं। जैसे आप देखिए मैं कुछ मशरूम के बताऊं, जैसे मैं कॉर्डिसेप्स मशरूम के बारे में आपको बताऊं, तो कॉर्डिसेप्स मशरूम क्या करता है, आपकी थकान, आपकी पावर को बढ़ाता है। कैसे? आप देखिए कि कई बार ऐसा होगा कि दौड़ने के टाइम पे आप थक जाते, ज्यादा चले तो थक जाते, थोड़ा वर्कआउट किया तो थक जाते। हुआ क्या, आप जब वर्कआउट करते हो, चलते हो, तो आपके शरीर में कोशिकाओं को ऑक्सीजन कंटिन्यू नहीं मिलता, फेफड़ा जल्दी जल्दी काम नहीं कर पाता। तो कॉर्डिसेप्स मशरूम जो होता है, ये आपके उस ऑक्सीजन अपटेक को बढ़ा देता है, स्टेमिना को बढ़ा देता है। और शिटाके के अंदर ग्लूकॉन्स और लेंटेनेंस नाम के तत्व होते हैं जो स्पेशली आपकी इम्यूनिटी को क्या करते हैं, बढ़ाने में हेल्प करते हैं। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। और देखिए शिटाके मशरूम के बारे में बहुत सारे रिसर्च हैं कि जैसे मशरूम जो है ये इम्यूनिटी बढ़ाता है, मशरूम जो है आपकी ताकत स्टेमिना बढ़ाता है, ये आपकी रिसर्च। हमने अपने शिटाके शेक प्रोडक्ट में प्रोबायोटिक्स का यूज किया है। ये प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं? देखिए प्रोबायोटिक्स मतलब हमारे आंतों के अंदर अलग अलग छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इनको हम गट बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। आज हम बहुत ज्यादा तेल मसाला फाइबर कम है तो गट बैक्टीरिया की संख्या कम हो रही है, एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं तो गट बैक्टीरिया की संख्या कम हो रही है। तो इन गट बैक्टीरिया को बढ़ाने के लिए प्रोबायोटिक्स नाम के प्रोडक्ट की आवश्यकता है, प्रोबायोटिक्स नाम के तत्व की जरूरत है, और आपके इस प्रोडक्ट में है। साइंस ये कहता है कि प्रोबायोटिक्स आपके आंतों के अंदर जो बैक्टीरिया की संख्या है उसको बढ़ाने में हेल्प करता है। और अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो आपका ये जो प्रोडक्ट है शिटाके, इसके अंदर हमने अलग अलग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी डाल रखे हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब सूक्ष्म पोषक तत्व, जैसे कैल्शियम और विटामिन डी हड्डी के लिए जरूरी है, हमने इस प्रोडक्ट में डाला। विटामिन B12, आयरन और फोलिक एसिड जरूरी है, हमने इस प्रोडक्ट में डाला। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। एंड अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो आज शिटाके शेक हमारे किस काम आएगा? स्टेमिना बढ़ाने के काम आएगा, इम्यूनिटी बढ़ाने के काम आएगा, इन्फेक्शन से बचाने के काम आएगा, हल्की फुल्की पाचन क्रिया बिगड़ रही है उसके लिए भी काम आएगा। एक ही प्रोडक्ट से बहुत सारे काम हो जाएगा। तो ये एक स्वस्थ व्यक्ति को कंटिन्यू स्वस्थ रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और देखो इसे आप 1 चम्मच जो है सुबह या शाम मिल्क या पानी में मिक्स करके आराम से ले सकते हैं। देन हम बात करेंगे फेनुग्रीक। फेनुग्रीक का मतलब है मेथी, पावर ऑफ मेथी। अब देखिए मेथी के बारे में क्या कहा है। मेथी एक सबसे पुराना मेडिसिनल प्लांट है। हम बात करें तो आपके शरीर में खाने की पचने की क्रिया को, आपके शरीर में खाने की पचने की क्रिया को शुरू करने के लिए अलग अलग प्रकार के तत्व रिलीज होते हैं, आपकी बॉडी में जूसेस रिलीज होते हैं।
तो आयुर्वेदा में खाना पचने की क्रिया की शुरुआत दीपन क्रिया से होती है। दीपन मतलब अग्नि जलती है तो खाना पचने की शुरुआत होती है, ऐसा आयुर्वेद में कहा गया। तो दीपन मतलब अग्नि बढ़ाना, आयुर्वेद ऐसा कह रहा है। तो आपका मेथी इस दीपन क्रिया को बढ़ाता है। और यूनानी चिकित्सा में पेट के लिए और महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए तो मेथी का बहुत फायदा। दोस्तों, मेथी के क्या क्या ऐसे गुण हैं एक बार समझिए। देखो, मेथी के अंदर सैपोनिन नाम का तत्व है जो शरीर के कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस कर देता है, हार्ट अच्छा रहता है। मेथी के अंदर गैलेक्टोमेनिन नाम का फाइबर है जो आपके शुगर को कंट्रोल करता है और इससे आपका भूख कंट्रोल होता है। मेथी के अंदर एक ऐसा तत्व है जो आपके इंसुलिन प्रोडक्शन को हेल्प करता है। सो कमाल का है ये मेथी। और आज हम क्यों इसकी जरूरत है, हम देखिए इंडिया में लगभग 13 करोड़ से ज्यादा शुगर के मरीज होने वाले हैं, लगभग 13 करोड़ से ज्यादा मोटापा की दिक्कत है, 30% जो हमारे पुरुष या महिला है इनको कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है। तो इन सभी दिक्कतों को हमको सॉल्व नहीं करना है, इन सभी दिक्कतों को हमको बढ़ाना नहीं है। इन दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए हमें आज थोड़ा सचेत होना पड़ेगा। एंड द मेथी इज वेरी गुड। सो आज मेथी के क्या फायदे हैं, देखिए आपने देखा होगा मेथी को शुगर वालों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। मेथी जो है वेट मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल कम करता है। मेथी जो है उन सभी महिलाओं को जरूरी है जो जिनके बच्चे छोटे हैं, जो अपने छोटे बच्चों को दूध पिला रही हैं, उन महिलाओं को मेथी से बेटर कुछ नहीं। क्योंकि आप देखो कि रिसर्च में कहा गया 2011 में कि मेथी अगर हम कोई महिला को खिलाएं तो उसका मिल्क बढ़ता है। मेथी के बारे में 2017 में और 2009 में कहा गया कि मेथी हमारे ब्लड शुगर, जो आपके शरीर में शुगर बढ़ने की दिक्कत है, उसको क्या कर देता है, कंट्रोल कर देता है दोस्तों। सो इट्स अ वेरी वेरी ग्रेट प्रोडक्ट। अब देखिए मैं बात करूं तो मैंने बोला कि मेथी का यूज मोटापा में, शुगर में, हार्ट में, और महिलाएं जिनके छोटे बच्चे नहीं समझ में आता। एक टैबलेट खाने के बाद दिन में 2 बार आप ले सकते हैं। देन हम बात करेंगे माँ के काउसी अंदर डॉग को बढ़ाता है मेथी। दोस्तों, काउसी डॉग के बारे में अगर मैं आपको समझाऊं मेथी तो इसको बोला जाता है मेथी प्रकृति का पहला रक्षा शील्ड। कैप्सूल मार खा। ये क्यों? अब देखो, कोलेस्ट्रॉल पहला भोजन है हमारे जीवन का। कैसे भाई? कैसे? क्योंकि जब हम पैदा होते तो सबसे पहले हम अपनी मदर का दूध पीते। गाय जब पैदा होगा तो वो अपनी माँ का दूध पिएगा। उस दूध के अंदर होता क्या है दोस्तों? उस दूध के अंदर कोलेस्ट्रम होता है। कभी आप सोचो, अगर 2 लोगों से जब लड़ाई होता है तो कई बार गुस्से में लोग बोलते हैं, भाई तुमने लगता अपनी माँ का दूध नहीं पिया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? ये माँ का दूध नहीं पिया है, इसको गलत सेंस में मत लीजिए। अगर इसको हम सही सेंस में लें तो आप समझिए इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपके मदर के दूध ना पीने का मतलब जो 24 से 48 घंटे के बीच में जो मदर का दूध होता है उसमें दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिशन होता है। और वो न्यूट्रिशन जो होता है दोस्तों, वो आपके शरीर को तैयार करता है आगे के विकास के लिए, आपके शरीर को तैयार करता है बीमारियों से लड़ने के लिए, आपके शरीर को तैयार करता है इन्फेक्शन से बचने के लिए, आपकी पूरी लाइफ को वो सपोर्ट करता है। तो दिस इज द कोलेस्ट्रॉल। और ये कोई नॉर्मल मिल्क नहीं है, इसके अंदर दुनिया भर के रोग प्रतिरोधक क्षमता के गुण हैं, आपके शरीर को विकास करने वाले गुण हैं, अलग अलग पोषक तत्व हैं। तो आप देखिए कि आयुर्वेदा में कहीं भी इम्यूनिटी का जिक्र नहीं है, आप कहीं भी इम्यूनिटी का जिक्र नहीं पाएंगे। आयुर्वेदा में इम्यूनिटी के जगह पे ओजस का जिक्र है। इंडिया में अलग अलग जगहों पे इसका बड़ा फेमस है। और मैं बात करूं, अब मैं जो बात कहने वाला बहुत ध्यान से सुनना है। कोलेस्ट्रम के अंदर क्या होता है? देखो, नाम थोड़ा सा अटपट है बट आप सुनिए। कोलेस्ट्रम के अंदर होता है IgG, IgA, IgM। इनको क्या बोलते हैं? इनको एंटीबॉडीज बोलते हैं। मतलब आपके शरीर में ऐसे तत्व होते हैं जो आपके शरीर को इन्फेक्शन, बीमारी इसको आने नहीं देते। दूसरा,
ये कोलेस्ट्रॉल जब हम लेते हैं तो आपके शरीर में विकास होता है, आपके टिश्यू को सपोर्ट करता है, आपको रिपेयर करता है। तो दिस इज द मेरिकल। और हाँ, आपको बता दूं दोस्तों, ये प्रोडक्ट जो है ये स्पेशली खास करके इम्यूनिटी के लिए, आपकी कोशिकाओं को बनाने के लिए, आपकी त्वचा के लिए, गट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए, आज हम इसका फायदा कहाँ लें? तो सबसे ज्यादा फायदा इसका अगर किसी को होगा तो 3 लोगों को होगा। किसको? बच्चे, जितने भी छोटे बच्चे हैं भाई साहब, उनको तो आप दे ही दो। जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं, 50, 60, 70, 80, उनको, और गर्भवती महिला और जिन महिला के छोटे बच्चे, इन लोगों को मतलब ये प्रोडक्ट सबसे जरूरी है। बाकी कोई है नहीं, बट ये सबसे जरूरी है। क्योंकि ये, अब देखो, जब बच्चा छोटा होता है तो उसके शरीर का विकास करना है तो उसको चाहिए, लेकिन जब हम बुजुर्ग स्थिति में आते हैं तो हमारी शरीर जल्दी कमजोर पड़ रही है, तो हमको उसको बचाने के लिए चाहिए, तो इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है। और ये बातें मैं अपने मन से हवा में नहीं बोला। अब आप देखो कि 2016 में कहा गया कि जो कोलेस्ट्रॉल है स्पेशली बच्चों के बड़ा बढ़िया। इसमें कहा गया 2011 में कि ये आपकी ग्रोथ को बढ़ाता है। ये कहा कि बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए बड़ा अच्छा है। तो ये सारी बातें रिसर्च में कही गई। तो आप इसे एक टैबलेट लीजिए, खाने के बाद लीजिए, एंड मैंने आपको बता ही दिया कि कहाँ कहाँ देना है, वहां जरूर दीजिए। और हाँ, पानी से खाने की जरूरत नहीं, तो बच्चे का टेंशन नहीं है, दे दो, मुंह में डालो, चॉकलेट की तरह खा लो, टॉफी की तरह ये। देन हम बात करेंगे विटामिन B12 के बारे में। दोस्तों, विटामिन B12 ऊर्जा का विटामिन है। आज हमारे भारत में प्रॉब्लम क्या है? देखो, आपके शरीर में ब्लड बनना बहुत जरूरी है, और ब्लड बनने के लिए आयरन और B12 की बहुत आवश्यकता है। अब देखो, जब आपके शरीर में ब्लड नहीं बनेगा दोस्तों, तो ब्लड फ्लो नहीं होगा, और जब आपके शरीर में ब्लड फ्लो नहीं होगा तो आपके ब्रेन को ब्लड नहीं मिलेगा, तो ब्रेन कमजोर, आपके शरीर को ब्लड नहीं मिलेगा तो शरीर में थकान, ऊर्जा की कमी, कमजोरी, ये प्रॉब्लम होती है। ज्यादातर लोगों को ये दिक्कत है। आपको पता है, कई बार आपको लोग बोल देंगे कि मुझे थकान हो रही है, आपको भी समझ नहीं आएगा कि अरे हो क्या रहा है इसको, हमने तो प्रोडक्ट दे दिया, बट प्रॉब्लम क्या है? उसको B12 की कमी है, और बिना B12 की कमी को पूरा किया आप ठीक ही नहीं हो सकते, इसलिए जरूरी है। और B12 का एक और भी काम होता है। आप आजकल देखो कि बच्चे बड़े टेढ़े मेढ़े पैदा हो रहे हैं। कभी देखना, किसी का हाथ नहीं, किसी का पैर नहीं, किसी का कुछ, किसी की उंगली टेढ़ी, किसी का ब्रेन टेढ़ा। ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी मदर बेचारी उनकी मदर को B12 नहीं दिया गया, इसलिए जब बच्चों के निर्माण प्रक्रिया में जो DNA है वो ठीक से काम ही नहीं करता। दैट्स अ प्रॉब्लम। और जब इसकी कमी होती है तो खून बनेगा नहीं तो खून फ्लो नहीं करेगा, और ब्लड फ्लो नहीं करेगा तो ब्रेन को नहीं मिलेगा, तो ब्रेन की दिक्कत शुरू हो जाएगी, आपकी बॉडी को नहीं मिलेगा तो बॉडी की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, भारत में 47% लोगों के शरीर में विटामिन की कमी है, B12 की, और 80% शाकाहारी लोग। कल आएंगे तो कल मैं अपना B12 आपको दिखा दूंगा, सामने ही पड़ा हुआ है, थोड़ी उधर उठ कर लेना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कि मेरे को खाने की कमी है। अरे भाई, खाने की कमी नहीं है, बट शाकाहारी भोजन में मिलता ही नहीं तो मैं कहां से लाऊंगा? तो मांसाहारी वाले बड़े खुश हो रहे होंगे, अरे सर हमको तो फिर जरूरत ही नहीं, हम तो खा ही लेते हैं। तो क्या दिन भर तुम खाते रहोगे मांसाहारी भैया? और ज्यादा मांसाहारी खाने में तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा भाई, हार्ट अटैक आ जाएगा, तो वैसे भी कम हो जाता है। तो हमको थोड़ा सा समझ के लेना पड़ेगा। तो देखिए, B12 का प्रयोग किनको देना चाहिए? गर्भवती महिला को जरूरी है, शाकाहारी सभी लोगों को जरूरी है, को जरूरी है, और स्पेशली जिनके शरीर में खून की कमी है, जिनको ब्रेन का इश्यूज है, इनको आप जरूरी ये प्रोडक्ट देंगे। और देखिए, रिसर्च में यही कहा गया कि B12 से आपके ब्रेन अच्छे रहते हैं। तो मैंने बता दिया कि ब्रेन क्यों अच्छा रहेगा, खून की प्रवाह बढ़ेगी, ब्रेन अच्छा हो जाएगा, ब्लड बनेगा तो इसलिए इंपॉर्टेंट। एक टैबलेट खाने के बाद दिन में 2 बार, मैंने आपको प्रोडक्ट बता ही दिया कहां लेना है। देन हम बात करेंगे कैल्शियम। दोस्तों, कैल्शियम के बारे में थोड़ा समझिए। आज आपको पता है, अच्छा आप लोग मुझे एक बात खुद सोच के बताओ कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा दूध पैदा करने वाला देश कौन है? भारत। पूरी दुनिया को सबसे ज्यादा दूध देता कौन है? भारत। और देखो, भारत में ही 50 मिलियन लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस है। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब जैसे लोहे के अंदर जंग लग के खोखला हो जाता है लोहा, वैसे ही हम पुरुषों और महिलाओं के शरीर में हड्डियां खोखली होती जाती हैं, उसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं।
2050 में ये संख्या डबल हो जाएगी, 5 करोड़ का 10 करोड़ हो जाएगा। आज 50 से 60% हमारे भारतीयों के शरीर में विटामिन डी की कमी है और हमको डेली 1000 मिलीग्राम कैल्शियम चाहिए और हम कितना खाते हैं? 500 मिलीग्राम मैक्सिमम। 3 में से 2 महिलाएं पुरुषों की तुलना में उनकी हड्डियां ज्यादा कमजोर हैं, क्योंकि जब आप देखेंगे आपके घरों में ज्यादातर महिलाएं 40 साल की उम्र के बाद से उनकी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अजी हड्डी कमजोर, दर्द हो रहा है, ये क्यों? क्योंकि कैल्शियम नहीं है और हम इस बात को समझते नहीं है। हम उनको डॉक्टर का चक्कर कटवाते रहते, चलो डॉक्टर, ओ भाई साहब थोड़ा कैल्शियम चेक करा लो, थोड़ा B12 चेक करा लो, उनका वो जरूरी है। सो मॉडर्न साइंस ये कह रहा है कि कैल्शियम और विटामिन डी हमारी हड्डियों की मजबूती का एक फाउंडेशन। हर टैबलेट में 400 मिलीग्राम कैल्शियम और 7.5 मिलीग्राम जो है D2 है। हमने D2 भी डाल दिया है ताकि कैल्शियम यूज होता रहे। तो मतलब आधा कैल्शियम आप अपने भोजन से पूरा करेंगे और आधा आप यहां से लेंगे, तो पूरे दिन का पूरा हो जाएगा। और आपको बताऊं कि आप देखिए कि कैल्शियम और विटामिन डी अगर हम रेगुलर लें तो हमारे शरीर में ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होगा, हड्डी मजबूत होगी, हड्डियों का घनत्व मजबूत हो जाएगा। तो आपको कहां लेना है? याद करिए, जब भी किसी भी महिला पुरुष के मांसपेशियों में दर्द हो और कोई बीमारी नहीं है उसको, तो आप उसका कैल्शियम जरूर चेक करें। 100% कैल्शियम विटामिन डी कम हो सकता है। जितने भी बुजुर्ग लोग हैं प्लीज लेना शुरू करिए, जितनी महिलाएं हैं उनके लिए जरूरी है और बच्चों के लिए जरूरी है। जितनी महिलाएं मुझे सुन रही हैं चुपचाप से स्क्रीन के पास आ जाइए, एकदम स्क्रीन पे के पास आके अभी अगले 5 मिनट आपको मेरी बात सुननी है एकदम ध्यान से। महिलाओं के लिए हमने सबसे एक अच्छा प्रोडक्ट डेवलप किया। अब देखिए सबसे पहले महिलाओं की प्रॉब्लम समझिए। आज हमारे भारत में 50.4% महिलाओं के शरीर में इनीमिया की प्रॉब्लम, खून की कमी। 3 में से 2 महिलाओं के शरीर में विटामिन डी की कमी। 70% महिलाएं जो हैं वो जितना कैल्शियम चाहिए उतना खा नहीं पा रही। और हमारी शहर में रहने वाली महिलाएं, आपको पता है शहर में रहने वाली महिलाएं साइलेंट भूखमरी का शिकार हो गई हैं। अब आपको लगेगा सर ये क्या बात हो गई, ये तो मुझे समझ ही नहीं है, साइलेंट भूखमरी क्या होता है? देखो, एक भूखमरी होता है कि खाना मिल नहीं रहा तो हम खा नहीं रहे, और दूसरा है कि खाना मिल तो रहा है लेकिन उस खाने में पोषक तत्व तो ही नहीं है। अब शहर में आप देखिए लेडी जितनी भी हमारी गर्ल्स हैं उनका पसंद क्या है? बर्गर, पिज्जा, पास्ता, कॉन्टिनेंट नूडल, बर्गर, चाउमीन, इटालियन, यही सब। इसमें पोषक तत्व है ही नहीं, तो खाने के बाद पेट भरा लेकिन पोषक तत्व तो नहीं मिला, और इसको बोलते हैं हिडन हंगर्स। आज अगर बात करें तो आज का विज्ञान ये कहता है कि अगर आयरन, फोलिक एसिड, कैल्शियम और विटामिन डी ये अगर हम किसी महिला के शरीर को दे दें तो उस महिला का शरीर बहुत मजबूत रहेगा, ताकतवर रहेगा। हर टैबलेट में हमने एक वुमेन वेलनेस टैबलेट में 14.5 मिलीग्राम आयरन, 64.7 mcg फोलिक एसिड एंड 7.5 मिलीग्राम विटामिन D2 और 400 मिलीग्राम कैल्शियम, इन 4 तत्वों को मिला के बनाया। अब ये चारों जब मिलेंगे तो आपको पता है क्या फायदा करेंगे? जैसे आयरन और फोलिक एसिड महिला के शरीर में खून की कमी नहीं होने देगा, विटामिन डी और कैल्शियम उनकी हड्डी को मजबूत कर देगा। तो किस महिला को दें? सभी महिला को, गर्भवती हो नहीं हो चाहिए, 18 साल, 16 साल, 15 साल की लड़कियां हैं दीजिए, 80 साल की कोई बुजुर्ग महिला है उनको भी चाहिए, सबके लिए जरूरी है। तो ये कंप्लीट एक प्रोडक्ट है, एक टैबलेट खाने के बाद आपको लेना है। अब हम बात करेंगे दोस्तों डाइजेस्टिव पाउडर। देखिए इंडिया में बड़ी पेट की समस्या है, गैस की दिक्कत, एसिडिटी की दिक्कत। आजकल तो डिजीडॉग पाउडर का धंधा ज्यादा चलना चाहिए। आजकल देखो जहां देखो लगन का सीजन चल रहा है, लोग ओवरडोज खा रहे हैं तो पेट भी डिस्टर्ब ही हो रहा है, तो उधर तो ये तो बहुत ज्यादा ही चलना है इसको। अब देखो गैस की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम, पेट फूलने की दिक्कत 60% शहर में रहने वाले लोगों को है। ऊपर से हमको प्रोसेस्ड फूड खाने का मन करता है,
रात में 12 बजे खाना खाते हैं, तनाव इतना ज्यादा है। आप देखोगे जब आपको तनाव रहता है तो सबसे पहले क्या बोलते हो? अगर मान लीजिए घर में लड़ाई हो गया अब कपल में, तो आप लोग क्या बोलते हो? अरे खाने का मन नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। क्यों? क्योंकि गुस्से की वजह से आपके हार्मोन बिगड़ते हैं, वो आपको भूख लगने ही नहीं देते। तो बहुत पहले से भारत में देखिएगा, खाने के बाद सौंफ खाना, खाने के बाद थोड़ा सा हम सैलेड फ्रूट्स में नमक डाल के खाते हैं। तो ये सब एक क्या है? ये सब एक्चुअली आपके उस खाने को पचाने में हेल्प करता है। अब देखिए जो डाइजेस्टिव ब्लेंड होते हैं ये काम कैसे करते हैं। इसके अंदर अजवाइन है, जीरा है जो आपके आंतों को अच्छा रखता है। इसके अंदर त्रिफला है जो सिक्रीशन इंप्रूव करता है। इसके अंदर जो है दोस्तों अगर मैं बात करूं कि आपका मिनरल सॉल्ट है, इसमें फेनल है जो आपकी भूख को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो कंप्लीट एक हल्का सा प्रोडक्ट है जो आपके लिए जरूरी है। अब देखिए त्रिफला आपके आंतों के स्वास्थ्य को बढ़ाता है, 2008 में कहा गया। अजवाइन आपकी पाचन क्रिया के लिए जो जूस निकलते हैं आपके पेट में उसको ठीक करता है। और अगर मैं बात करूं दोस्तों तो ये 2011 में एक रिसर्च किया गया जिसमें कहा गया कि फेनल जो है दोस्तों, ये आपके फेनल जो है ये आपके ब्लॉटिंग की जो समस्याएं होती हैं उसके लिए जो है बड़ा अच्छा होता है, पेट फूलने की दिक्कत। तो आज की हमारी जो भी प्रॉब्लम है, पेट हल्का रहना या पेट खाने का मन नहीं कर रहा है, आपको पेट फूल जा रहा है, पेट साफ नहीं हो रहा थोड़ा थोड़ा, देखो छोटी छोटी प्रॉब्लम है तो ये प्रोडक्ट लीजिए। लेकिन अगर बड़ी प्रॉब्लम होती जैसे लिवर की भी दिक्कत है तो लिवर डॉग ले लो, ये चल जाता है। अगर किसी को पाइल्स की दिक्कत है तो पाइल्स वाला लिया, ये चल जाता है। ये प्रोडक्ट सभी पेट की समस्याओं में काम आता है। तो सभी प्रोडक्टों के साथ इजीली जो है इस प्रोडक्ट का हम यूज कर सकते हैं। जिनको भी एसिडिटी, हैवी कॉन्स्टिपेशन, पेट फूलना हो, आप आराम से लीजिए। बैलेंस सिनर्जी ऑफ कार्बोनेटिव्स है और आपकी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग हमने इसको बनाया है। तो एक चम्मच जो है आप इसे आराम से खाने के बाद दिन में 2 बार प्रयोग में ले सकते हैं। सो दोस्तों दिस वॉज द टूडेज सेशन। और अगर मैं बात करूं तो देखिए अब बहुत सारे नए लोग थे, तो नए लोगों को मेरा मैसेज है, अगर आज आपका पहला सेशन है तो हो सकता है कि आपको थोड़ी अंग्रेजी भाषा, थोड़े कुछ शब्द, थोड़े कुछ वाक्य में भी समझ ना पाए हो, लेकिन जो मुद्दा समझाना था वो मुद्दा समझ गए होंगे। क्योंकि देखिए मुद्दा सिंपल एक ही लाइन में समझा देता हूं। हमारे शरीर का स्वास्थ्य हमारे भोजन के अंदर मौजूद पोषक तत्वों से जुड़ा है। पहला लाइन, हमारे पोषक तत्वों की जरूरतें भोजन से पूरी नहीं होती हैं, इसके लिए हमको वो पोषक तत्व चाहिए एंड उसके लिए न्यूट्रास्यूटिकल पे बात की। तो आपने देखा कि आपकी समस्या अचानक नहीं हो रही है, आपकी समस्या का वजह एक्चुअली पोषक तत्वों की कमी से कनेक्ट है। आपकी त्वचा एक दिन में खराब नहीं हो रही है, त्वचा खराब हो रही है क्योंकि विटामिन सी नहीं है, कोलेजन प्रोटीन नहीं। आपको बीमारी जल्दी हो रही है क्योंकि इम्यूनिटी कमजोर है। आपका जो है पेट गड़बड़ है क्योंकि वो गट बैक्टीरिया अच्छे नहीं है, पोषक तत्व नहीं जा रहे हैं। तो हमने हर पहलुओं पे बात करी और इसी तरीके से हम पूरे अगले 3 दिन मतलब ट्यूसडे, बृहस्पतिवार और शनिवार का ट्रेनिंग सेशन जिसने छोड़ दिया उसका तो समझ लो कितना सारा धंधा उड़ेगा उसको पता नहीं। क्योंकि शनिवार का ट्रेनिंग सेशन इज अ वेरी वेरी स्पेशल ट्रेनिंग, इट्स रियली वेरी स्पेशल। उसमें हम कुछ नए चीजों को ऐड करने वाले हैं, स्पेशली ओबेसिटी को ऐड करेंगे, उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं नए लोगों से थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि आज की ट्रेनिंग में आपने क्या सीखा। प्लीज मुझे ये बिल्कुल मत भूलिएगा कि ट्रेनिंग बहुत अच्छा था, वो तो मुझे पता है कि ठीक है मैंने अपना बेस्ट दिया, बट व्हाट यू लर्न ये इंपॉर्टेंट है। आपने क्या सीखा आज आके, इधर आप आए 1 घंटा दिया तो व्हाट यू लर्न, क्या सीखा, कोई वाक्य, कोई नई बातें, वो मुझे बताए। तो ये इंपॉर्टेंट है सो दैट हम आगे की ट्रेनिंग में और भी चीजों को थोड़ा इंप्रूव करने का ट्राई करें और भी चीजों को करें। सो यू कैन राइट योर आंसर इन द चैट बॉक्स एंड दूसरे जितने भी लोग हैं, जितने बाकी लोग हैं, बाकी लोग जो हैं वो मुझे बताएं
कि आज की ट्रेनिंग का उनका सबसे पसंदीदा प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट था जो उनको सबसे ज्यादा मतलब अट्रैक्ट किया। होता है ना, कपड़े सारे अच्छे हैं बट एक कपड़ा बहुत पसंद आया, वही हाल है। हाँ, तो कुछ लोग शिटाके, कुछ लोग नोनी, वाह क्या बात है, कुछ लोग डिजी डॉग, बढ़िया। कॉफी तो बताया नहीं यार, मैं कॉफी कौन सा बता दी मैंने। अरे भाई कुर्की डॉग है यार, कॉफी डॉग तो होना है, मैं तो कॉफी बताया ही नहीं यार। हाँ एनीवेज, कोई नहीं पवन जी, आपके मैसेज ही काफी हैं, दैट्स गुड। चलिए, अच्छा तो ये भी बता दो मुझे लगे हाथ कि अभी कौन कौन न्यूट्रास्यूटिकल का कौन कौन प्रोडक्ट यूज कर रहा है, और आप अगर नहीं कर रहे हैं तो कौन सा करने वाले हो ये भी बताइए। मैं कल अपना दिखा दूंगा आपको, 2 3 4 पड़े मेरे पास, B12, नोनी, ओहो, तुलसी न्यूट्रास्यूटिकल का प्रोडक्ट नहीं भैया, वो आयुर्वेद, उसका काम अलग है। आयुर्वेदा की कभी ट्रेनिंग होगी तो मैं आयुर्वेदा को अलग तरीके से बताऊंगा, उसको अभी इसमें मत ऐड करो आप लोग। एक मिनट, ये क्या है? जितेंद्र जी, ये बहुत अच्छी बात कही कि सभी प्रोडक्ट को मिला के यूज करना है, वेलनेस के साथ द न्यूट्रा इज इंपॉर्टेंट। हाँ यही तो समझाना है मुझे, यही इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, न्यूट्रा इज मोर इंपॉर्टेंट इन वेलनेस। आपको सच बताऊं तो न्यूट्रा इज मोर इंपॉर्टेंट इन आयुर्वेदा, क्योंकि हमको भारत को बीमार नहीं करना, भारत को स्वस्थ रखना है, जो बीमार हो गया उसको भी, और जो स्वस्थ है उसको स्वस्थ रखना है। चलिए भैया, मैंने बोला है मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगा, आज नहीं दे सकता, मैं तीसरे वाले या दूसरे वाले ट्रेनिंग सेशन में थोड़ा टाइम बचा के तब दूंगा, आज तो पॉसिबल ही नहीं है, अभी अगली ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी 2 मिनट बाद, मुझे लिंक ऑन करने हैं, तो आज तो पॉसिबल ही नहीं है। चलिए एनीवेज, थैंक यू वेरी मच, आप सभी लोगों ने अपना कीमती समय निकाला आज के लिए, तो थैंक यू। एंड दोस्तों, सीखते रहिए, क्योंकि देखो नए लोग हैं, पहली ट्रेनिंग है, आप जितना ट्रेनिंग लेंगे उतना और इन बातों को अच्छे से समझ पाएंगे। और देखिए, नॉलेज ही है जो लोगों को प्रभावित करता है, उसके बिना सब बेकार है। आपका पूरा का पूरा बिजनेस आपकी जानकारी पे डिपेंड करेगा। आप अगर किसी के सामने अपने को नॉलेजेबल नहीं दिखा पाओगे तो दोस्तों, प्रोडक्ट किसी को दिया जाए वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और हम ये इसलिए सिखा रहे हैं आपको कि आप जो स्वस्थ व्यक्ति हैं उन तक अपने मार्केट को पहुंचा पाए, क्योंकि वही मेन है। बीमार हमेशा नहीं रहेगा, कोई बीमार नहीं रहना चाहता है, लेकिन स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है। इस थोड़ा उद्देश्य को समझिए। चलिए एनीवेज, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। जितेंद्र सर, थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्ट एंड सी यू टुमारो।